लेकिन डाबर के नतीजों का भी अनुमान बताने के लिए मंगलम हमारे साथ मौजूद है। मंगलम, बताइए, डाबर के रिजल्ट अवेटेड है, क्या स्ट्रीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? काफ़ी निराशाजनक नंबर्स होंगे डाबर के इस टाइम, और वो स्टॉक प्राइस भी जता रहा है। अगर आप देखें तो पिछले 12 महीनों में भी स्टॉक 4% नीचे है, अपने 52 वीक हाई से करीब 30% नीचे है। और कंपनी ने पहले भी कह दिया था कि अपने अपडेट में ये क्वार्टर थोड़ा वीक रहेगा, 1% रेवेन्यू ग्रोथ होगी। एक्चुअली नेट प्रॉफिट जो है उनकी 3.5% नीचे होगी, क्योंकि मार्जिन्स भी 150 बेसिस पॉइंट्स से नीचे होंगे। कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर अपडेट में ये कहा था कि डिलेड विंटर और अर्बन स्लोडाउन के वजह से उनके ओवरऑल नंबर्स में थोड़ी सी वीकनेस रहेगी। इंडिया एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो मिड सिंगल डिजिट यानी 4 से 5% के बीच में डिक्लाइन होगा, और ओवरऑल जो रेवेन्यू है एब्सोल्युटली फ्लैट रहेगी। उसके बावजूद आपका जो एबिटा है वो 150 से 175 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रीट ने अपने अनुमान बनाए हैं। 2850 करोड़ टॉप लाइन पे कंपनी करेगी, 430 करोड़ एबिटा, और मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन जैसे मैंने कहा 150 से 160 बेसिस पॉइंट्स पे होगा, और उसके वजह से नेट प्रॉफिट भी नीचे होगा। वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप डाबर का देखें तो डिक्लाइन होगा करीब 4 से 6%, जैसे कंपनी ने कहा था। इन सब को देखते हुए सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे, ना कि नंबर्स बट मैनेजमेंट कमेंट्री, आगे जाके क्या चीज़ें सुधर रही है या नहीं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ है, नंबर्स का भी वीक एक्सपेक्टेशन है। अगर मैनेजमेंट कमेंट्री में थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी तो हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक मिले डाबर में। ओके, अच्छा मंगलम, एक प्रश्न पूछूं आपसे। आई मीन नो डाउट डाबर वर्स्ट परफॉर्मर रहा है एफएमसीजी बास्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। मैरिको की ट्रेजेक्टरी एकदम से चेंज हो गई। एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट है जो मैरिको ये डाबर के लिए सबसे खराब कर रहा है, जो सेगमेंट इनके लिए एक ड्रैगर साबित होगा? तो डाबर और मैरिको में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि डाबर के जो कोर प्रोडक्ट्स हैं उनमें अंडरलाइंग ग्रोथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। अगर आप देखें तो नेचुरल सेगमेंट में आजकल इतना ग्रोथ नहीं देखा जा रहा है, वेरेज मैरिको ने जो ट्रैजेक्टरी अपनी चेंज की, जो पैराशूट कोकोनट ऑयल से निकलकर वो बाकी सारी चीज़ों में भी आ गए। उनका जो फूड्स बिजनेस है, प्रीमियम पर्सनल केयर है, डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स हैं, वो सब अगले साल उनके 25% के रेवेन्यू का हिस्सा बनेंगे। तो वो सारी चीज़ें उनके लिए काम किया है। और डाबर को अगर आप देखें तो जो नेचुरल्स का पोर्टफोलियो, जैसे ही हमने पतंजलि के साथ वीकनेस देखी थी, वैसे ही डाबर के साथ भी वीकनेस आ गई। पोस्ट कोविड नेचुरल्स का जो पुश था वो कम हो गया, और ऐड टू दैट डाबर ने जो कई सारे नए एडजेसेंसीज भी लॉन्च किए थे, जैसे कि बेबी केयर और दूसरे सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स, वो अच्छा नहीं किया। और कंपनी की खुद की सप्लाई चेन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने जनरल ट्रेड में काफ़ी माल दे दिया था, और क्विक कॉमर्स की ग्रोथ के कारण उन्हें जनरल ट्रेड में माल रोकना पड़ा था। ऐड टू ऑल ऑफ दिस, जो बेवरेजेस स्पेस था, करीब 10 से 12% डाबर का रेवेन्यू आता था जूसेस से, उसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स हो गए थे। एक, सबसे पहला तो कंपटीशन आ गया था कैंपा से, और दूसरा लोगों ने जूसेस को अवॉइड कर दिया था बिकॉज ऑफ द हाई शुगर कंटेंट। तो अंडरलाइंग मैक्रो ट्रेंड वो भी था। तो कई सारे प्रॉब्लम्स एक साथ डाबर के लिए आ गए, और उसी समय मैरिको ने अपने सारे प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर दिया और ग्रोथ दिखने लगी। इसलिए दोनों की जो ट्रैजेक्टरी है एक समय साथ में चलती थी, अब बिल्कुल डाइवर्जेंट हो चुकी है। बिल्कुल डाइवर्जेंट। बहुत शुक्रिया मंगलम। और इस बार च्यवनप्राश की बिक्री भी मंगलम कम ही रहेगी। सर्दी पड़ी नहीं तो च्यवनप्राश खाया किसने होगा, है ना? खैर, डाबर आपके स्क्रीन पे इस बार का सबसे वर्स्ट परफॉर्मर। और मैरिको ने क्या गजब ट्रैजेक्टरी चेंज करी। सडनली मैरिको अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद ऑल टाइम हाई पे, एंड डाबर क्लोजर टू रेंज लो। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए इस विषय से हटता हूँ और लेके आता हूँ आपके स्क्रीन पे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्रैक हुआ है। देखिए, निफ्टी का फॉल जो है अभी भी विद इन वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी पे है। ये कोई कोलैप्स नहीं हुआ है, बट मीनिंगफुल कोलैप्स है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक इज अ डे लो। निफ्टी बैंक जा रहा है अब अपने दूसरे बेस को छूने के लिए, और वो अलाइन था 241 पे। तो क्लियरली इट्स अ टेक्निकल फॉल। जैसे ही 10 डेमा ब्रीच हुआ, यू आर अ डे लो। आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे हैं 20 डेमा की। वो देखिए 241। क्लियरली मैंने कहा था कि ट्रेड अकॉर्डिंगली इफ वी ब्रीच बेस 1 ऑन द डाउन साइड। देखिए, एक महीने के अंतराल के बाद कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे एक मीनिंग होगा। अगर 10 डेमा टूट रहा है, जो अब तक नहीं टूट रहा था, और टूट रहा है, तो उसके पीछे एक मीनिंग होगा। वी आर एट डे लो। श्रेया। ओके, वीरेंद्र जी, वैसे जब आप मेंशन कर रहे थे च्यवनप्राश की, तो ऑडियो मेरा जा नहीं पाया आप तक। मैं कह रही थी च्यवनप्राश की हमें सख्त ज़रूरत है, आपको भी और मुझे भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। हाँ। लेकिन ऑडियो जा नहीं पाया। मैं च्यवनप्राश खाता नहीं, मैं च्यवनप्राश वैसे खाता नहीं हूँ। लेकिन अब च्यवनप्राश में क्या है ना, बाबा जी की बूटी, यानी वो पतंजलि वाला भी आजकल काफ़ी चल रहा है, तो उन्होंने भी काफ़ी मार्केट शेयर ले लिया उनका। तो ये है फ़र्क यहाँ पे।